हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 20 में टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था इसका। और आज हम देखने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से, और इसको देखते हैं कि आज इसको कंप्लीट करा देंगे। और आपको अगर इसके अदर लेक्चर्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट और हमारे सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग और कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चन में इनको समझना कि भाई इसमें हमें फाइंड क्या करना है एंड गिवन क्या है। क्वेश्चन हमेशा गिवन पर डिपेंड करता है, जो भी गिवन होता है उसका यूज हम जरूर करते हैं। ठीक है भाई, उसका यूज जरूर हो रहा होता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 में बोले हैं, इसमें बोल रहा है कि वाटर फ्लोज एट 9 किलोमीटर पर आवर थ्रू आ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, वो किस रेट से हो रहा है। वो रेट है हमारा 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। देखो, इसका अगर हम सिंपल मीनिंग ये देखें, ये 9 किलोमीटर पर आवर का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि 1 घंटे में ये 9 किलोमीटर लंबा, अगर हम एक 9 किलोमीटर लंबा पाइप ले लें तो 1 घंटे में इसमें कितना वाटर फ्लो होगा, जितना इस 9 किलोमीटर लंबे कह सकते हैं लॉन्ग पाइप में वाटर कंटेन हो रहा है। ठीक है भाई, जितना इस 9 किलोमीटर लंबे पाइप में वाटर आएगा वो 1 घंटे में ये फ्लो कर रहा है। ये बात अ, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये कितना वाटर फिल कर देगा किसी भी टैंक में 1 घंटे में, 1 आवर में। तो 1 आवर में कितना वाटर फिल करेगा, जितना इस पाइप की 9 किलोमीटर लेंथ में वाटर कंटेन होगा। मीन्स अगर हम पाइप को 9 किलोमीटर लंबा ले ले, एक 9 किलोमीटर लेंथ का पाइप ले लें, उसमें जितना वाटर आ रहा है ना उतना ये 1 घंटे में क्या करता है, फ्लो कर देता है। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर ये दिमाग में बैठ गई बात तो आप इसे सिंपल से समझ सकते हो। कैसे, ये कह रहा है कि विद क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, मीन्स पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं कि अगर हम किसी भी लेंथ को कट कर दें, किसी भी लेंथ को कट कर दें, लाइक कि अगर वो मान लेते हैं एक पाइप और पाइप को हम कट करें तो एक सर्कल मिलेगा हमें। तो अगर हमें एक सर्कल मिल रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, सर्कुलर, और वो कितना गिवन किया है इसने, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। एंड ये बोल रहा है कि इफ दिस वाटर इज कलेक्टेड इनटू अ रेक्टेंगुलर सिस्टम, तो इसको कलेक्ट किया जा रहा है एक रेक्टेंगुलर सिस्टम में। ओके, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है, मीन्स एक क्यूबॉइडल कह सकते हैं बॉक्स है, जिसके डायमेंशंस हमें गिवन किए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पर जो बॉक्स है हमारे पास, उसकी लेंथ ब्रेथ अगर हम हाइट को देखें तो वो कितनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ ब्रेथ हाइट है इसकी, लेंथ है 7.5 मीटर इस टैंक की, एंड विड्थ है 5 मीटर और हाइट है इसकी 4 मीटर। ओके, क्लियर है बात। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द राइज इन लेवल इन द सिस्टम इन 1 आवर 15 मिनट। मीन्स हमें टोटली ये बताना है कि 1 आवर 15 मिनट में ये वाटर टैंक कितना लेवल तक फिल हो जाएगा, कितनी हाइट तक फिल हो जाएगा, वही हाइट हमें फाइंड करनी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटे 15 मिनट में जितना वाटर ये पाइप इसमें फिल करेगा, समझ रहे हो आप, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पाइप का और इस क्या कह सकते हैं वाटर टैंक का जो वॉल्यूम होगा ना वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें से जो वाटर निकल रहा है, इस पाइप में से जो वाटर निकल रहा है वो इसमें फिल करना है। जैसे अगर हम ये कॉन्सेप्ट लें कि भाई 1 आवर में कितना वाटर निकालेगा, जितनी इसकी 9 किलोमीटर लेंथ होगी, तो फिर हमें बताना है कि भाई सबसे पहले कि 1 आवर 15 किलोमीटर में इसकी लेंथ क्या लेंगे हम, इस पाइप की लेंथ क्या लेंगे। तो देखो हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, तो आप स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस क्या मिलेगी हमें, डिस्टेंस मिलेगी इस पाइप की लेंथ, इस टाइम और इस स्पीड से जो हमें लेंथ मिलने वाली, जो हमें डिस्टेंस मिलने वाला है वो मिलेगा हमें इस पाइप का डिस्टेंस, मीन्स इस पाइप की लेंथ, मीन्स इस पाइप की हाइट। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसे निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में।
हमें डायमेंशंस गिवन किए मीटर में, तो आप मीटर में फाइंड करो ना। और अगर आप 9 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे देन आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में करते हैं, वैसे तो ये आर में गिवन किया है ना, ये भी मिनट में, तो आप इसे डायरेक्ट कर लो। देखो पहले हम क्या करते हैं, स्पीड को ये रहने देते हैं 9 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसका डिस्टेंस किलोमीटर में फाइंड कर लेते हैं, देन हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अब टोटल जो टाइम है हमारे पास, देखो 1 आवर है और 15 मिनट है। तो 1 आवर 15 मिनट में कितने आवर होंगे टोटल? 15 में भी 15 को भी आवर में चेंज कर दो, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ 1 + 1/4, ये कितना हो जाएगा 5/4 आवर। ओके, नाउ अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ कर लेंगे हम स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी, स्पीड है हमारी 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हमारा आर में 5/4 आवर इक्वल्स टू डी। सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, कितना मिल रहा है? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इधर लेकर, तो यहाँ पर 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 4, ये मिल रहा है हमें किलोमीटर में डिस्टेंस। मीन्स इसका डिस्टेंस, इस पाइप की लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है, जितना वाटर ये कंटेन करेगा 1 आवर 15 मिनट में, इतनी लेंथ है इस पाइप की। यही बात क्लियर हो गई आपको अगर, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि वाटर में जितना पानी आ रहा है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, जितना वाटर आ रहा है मीन्स पाइप में जितना वाटर आ रहा है ना, उसको पूरा हम फिल कर रहे हैं किसमें, इस टैंक में। अब कितने बड़े पाइप, तो उसकी लेंथ हम निकाल रहे हैं, जो कि आई है हमारी 45/4 किलोमीटर। अगर हम इसी को मीटर में चेंज करें, काफी बड़ी लेंथ आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें, तो मीटर में चेंज करेंगे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई, ये मीटर में चेंज हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 4 से अगर हम करें 4 2 जा 8, 2 कैरी 4 5 जा, यहाँ पर ये आ गई वैल्यू। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या मिलेगा, तो सिंपली अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1 मीन्स 11,250, 11,250 मीटर इसकी लेंथ लेंगे हम, इसकी इस पाइप की। जितनी इस पाइप की लेंथ ली है ना हमने 11,250 मीटर, उतनी लेंथ का वाटर क्या होगा भाई, इसमें फिल होगा 1 आवर 15 मिनट में। ये है कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर लेंगे सिंपल कि वाटर कंटेन इन पाइप, ठीक है, वाटर कंटेन या वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, ठीक है, थ्रू पाइप किसके इक्वल होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे इस कंटेनर की, लेकिन अप टू हाइट h ले लेंगे। देखो ये तो फिक्स्ड रहेगा हमेशा, लेंथ और ब्रेथ ये दोनों फिक्स रहेंगे, लेकिन ये इसमें कितना वाटर फिल होगा वो डिपेंड कर रहा है इस पाइप में आने वाले वाटर के। मीन्स ये पाइप 1 आवर 15 मिनट में कितना वाटर फ्लो करेगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, एल बी एच। और ये जो एच हम ले रहे हैं यही हमें फाइंड करना है। हम ये वाला एच कंटेनर का एच नहीं ले रहे हैं, हम ये वाला एच ले रहे हैं जो वाटर का लेवल शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वाटर फ्लो थ्रू पाइप देखें, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ पाइप की। और पाइप क्या, सिलेंडर, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जो एच है हम उसको कैपिटल एच ले लेते हैं। तो ये जो एच है ना, ये जो डिस्टेंस आया है हमारा, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल एच। और कैपिटल एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस, किसकी हाइट को, सिलेंडर की हाइट को। इक्वल्स टू में कितना, एल इंटू बी, एल की वैल्यू ये 7.5 इंटू में 5 इंटू में हाइट एच में लेनी है। अब यहाँ पर पाई की, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 25 गिवन की है, लेकिन वो सेंटीमीटर में गिवन की है। देन अगर ये सेंटीमीटर में गिवन की है, तो भाई इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स 1000 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर 1 सेंटीमीटर होता तो 1000 से 100 से डिवाइड करके सिंपल मीटर में चेंज करते हैं। बिकॉज यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ओके, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स 100 से डिवाइड किया है। और h की वैल्यू है 11250। अब करना है इसको सिंप्लीफाई, और यहाँ पर है 7.5 इंटू में 5 और इंटू में h। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो भाई मिल क्या रहा है, 0 से एक 0 कैंसिल हो रहा है। आप 25 4 जा इसको कैंसिल कर सकते हो, 25 4 जा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास ऊपर है 1 1 2 5, और 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 2 जा
और 5 से करो, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो ऊपर आ रहा है हमारे पास 2 2 5, 2 2 5, नीचे आ रहा है 4 टू ज़ा 8। अब ये 7.5, ठीक है, डिवाइड में आ रहा है 7.5 और इंटू में 5 इक्वल्स टू में ये है। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी मीटर में, लेकिन आंसर हमें जो गिवन किया है 75 सेंटीमीटर गिवन किया है। क्या इसको सिंप्लीफाई करके 75 सेंटीमीटर आएगा? देखो अगर ये मीटर में है तो डायरेक्ट हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? अभी इसका आंसर मीटर में आ रहा होगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो लाइक कि अगर हम 7.5 से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10, 5 टू ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 75 से क्या है कैंसिल हो रहा है, 75 3 ज़ा, भाई 75 3 ज़ा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्योंकि 75 टू ज़ा 150 और 75 और ऐड कर रहे हैं तो 75 3 ज़ा। ओके, ये आ रही है वैल्यू। अगर वैल्यू हमारी 3/4 आ रही है और ये मीटर में है और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो देन हमें सिंपल कितना मिल जाएगा, 25 और 25 3 ज़ा 75 होते हैं, ये आ रहा है सेंटीमीटर में आंसर। ओके, क्लियर है सभी को? तो बस यही इसमें करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, कमेंट में छोड़ दें आप, आपको उसका रिप्लाई देंगे हम। और अगर उसके लिए कोई लेक्चर होगा तो वो भी हम जरूर बनाएंगे, या फिर पहले से रिकॉर्डेड है तो उसको हम शेयर करेंगे आपके लिए। बट आपकी जो कोई भी अगर कंफ्यूजन है ना, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसीलिए भाई आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमें पता चले कि एटलीस्ट कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तभी हम उसका कुछ सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, सभी पॉइंट क्लियर हैं, तो एक लाइक कर दें, एक लाइक दे दें, लेक्चर को लाइक कर दें, मीन्स एक थम्स अप दे दें, कमेंट में एक थम्स अप दें, और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें पता चले कि भी कितने बच्चों को समझ में आया, देखने के बाद कितने बच्चों को समझ में आया। क्योंकि बच्चे देख लेते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं और व्यूज ज्यादा होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों ने देखा और देखकर सिर्फ चले गए। अब उनको समझ में आया नहीं समझ में आया हमें तब पता चलेगा जब आप इसको लाइक करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, जिससे कि हमें पता चले कि भी कितने बच्चों को हम समझा पाए हैं। ठीक है, और कितनी हमारी मेहनत वसूल हुई है, कितना हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस हम ही बोले जा रहे हैं और आपको समझ में ना आए तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आपको समझ में कब आएगा, जब आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भी आप अच्छे से देखें, इसको पूरा ध्यान लगाकर देखें। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करें, फिर भी नहीं समझ में आता तो कम से कम 3 बार उस चीज को जरूर देखें। और फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट डालें, कुछ भी आप क्वेरी करें हमसे व्हाट्सएप पर, बोलें कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, क्योंकि देखो अगर आप पहली बार में लेक्चर को देखते हो और कहते हो कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी सही नहीं है ना। उसमें भी आपकी भाई मेहनत, आपने सही से दिल से उसे पढ़ा ही नहीं। जब हम काम को किसी चीज को, किसी भी काम को दिल से नहीं करते हैं ना, तो वो अच्छे से होता ही नहीं है कभी भी। आप कभी भी फील कर लेना, जिस काम को आप ध्यान से मन लगा के कर रहे होगे ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ही उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस काम को आप फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो तो वो बस ऐसी फॉर्मेलिटी होती है, उसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। इसीलिए पूरा फोकस रखें अच्छे से, और पेन कॉपी लेकर इसे लिखें भी, ऐसे ना सिर्फ देखते रहें। देखने से आपको समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं, अपना टाइम इतना खराब भी कर रहे हैं, इतना यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपका टाइम खराब ना हो। भाई टाइम खराब करने का मीन्स हमारा क्या है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं और आप देखकर ऐसे ही चले जा रहे हैं, तो फिर आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको देखें और जैसे नोट्स हम बनाते हैं वो नोट्स भी बनाएं, तभी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, तब आपको दोबारा से लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि बस देख लेते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और फिर जब एग्जाम आते हैं फिर देखते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, फिर उसका लेक्चर देखो। कितने लेक्चर देख लोगे आप एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले ना कोई लेक्चर देखना ही नहीं चाहिए। आप कितने भी लेक्चर देख लेना, पूरा बुक आप कभी भी लेक्चर से रिवाइज कर ही नहीं सकते। अगर आपके एग्जाम है भाई, 1 से 2 दिन बाद अगर आपका एग्जाम है, लेट करो, ठीक है, तो आप कैसे कर लोगे पूरा? वीडियो लेक्चर से नहीं कर पाओगे, और कर भी लोगे तो तब भी कुछ भी फायदा नहीं है उसका। क्योंकि आपको समझ में आएगा, लेकिन आप कर तब पाओगे जब आपने पेन चलाया होगा। अपने आप प्रैक्टिस करनी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम क्वेश्चन को अपने से करके देखें। आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको करें, तो फिर एक बार खुद से करके देखेंगे हम उसको कर पा रहे हैं नहीं। इस तरीके से अपना प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाएं, इस तरीके से प्रैक्टिस करें, तभी आप
स्कोर कर सकते हैं। तो जो बच्चे 90 प्लस, 95, 98 इस तरीके से स्कोर करते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भी फॉर्मेलिटी के देखा लेक्चर और चले गए, सिर्फ एग्जाम में आए, एग्जाम में देखा और चले गए। वहां से सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, नंबर जो अच्छे नंबर है ना वो नहीं मिल पाएंगे। अच्छे नंबर के लिए तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होती है। तो आप भी करिए, आपके भी आ सकते हैं। अपने आप को बस कमजोर मत समझिए कभी भी कि भाई मैं सामने वाले से कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, सिर्फ यही कर सकता है, इसमें ज्यादा दिमाग है। किसी में इतना ज्यादा दिमाग नहीं है। जिसने जिस चीज को ज्यादा टाइम दिया है वो उसी में ही परफेक्ट है। आप किसी भी चीज को बिल्कुल अच्छे मन से, मतलब कैसे कहते हैं ना कि भाई हाथ धो के नहा धो के पड़ जाओ किसी के पीछे, ऐसा ही अगर आप ऐसे लगे हुए किसी चीज के पीछे, तो वो कहीं ना कहीं आपको कितने भी दूर भागने की कोशिश कर रही है वो आपसे, मीन्स कभी आपको बहुत टफ लग रही है वो, मीन्स जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, आपको बहुत टफ लगता है और आपने वो छोड़ दिया। अगर आपने छोड़ दिया तो वो कभी आएगा ही नहीं आपको। लेकिन अगर आप उसके पीछे लगे रहे, अगर मान लेते हैं आपको 10% भी समझ में आ रहा है और फिर भी आप उसके पीछे लग रहे हैं कि भाई नहीं मुझे समझना है, तो वो ऐसा दिन आएगा एक दिन कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से और आप उसमें परफेक्ट भी हो जाओगे कि आपको उसकी सभी कमजोरियां पता चल जाएंगी। भाई इसमें जो लिंक है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, वो सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन कैसे? जब आप उस पर टाइम दोगे, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, अपने मन में रखोगे कि हाँ मुझे सीखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपने पहले से मान लिया कि मुझे नहीं आएगा, फिर तो कोई नहीं सिखा सकता आपको दुनिया में उसे। तो विश्वास अपने ऊपर बनाइए, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपना कॉन्फिडेंस मत गिरने दीजिए। अपने आप को कमजोर मत समझिए कि भाई मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ यही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कर सकते हैं। बस आप मन लगाकर, एक बार ध्यान लगाकर अपने आप को डिटर्मिनेशन कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि भाई मुझे ये चैप्टर करना ही है, तो फिर समझ लीजिए वो आ गया आपको। बस आपको मेहनत करने की, स्टार्ट करने की देरी है। किसी भी काम को करने से पहले हमें लगता है कि यार ये हो भी पाएगा या नहीं। जैसे भाई हमें कोई होमवर्क गिवन किया है, मतलब हमें होमवर्क मिला, हमने देखा कि भाई इसमें तो 50 पेजेस हैं, उसे देख हम पहले डर गए, हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। काम कितना भी बड़ा हो, आप उसे स्टार्ट तो करो। आप पहले से उसका एंड सोच लेते हो ना कि भाई ये कब जाके खत्म होगा, तो वहां उधर ही आप हार जाते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपको एंड मिलेगा नहीं एकदम से। आप स्टार्ट करोगे नहीं तो एंड तक पहुंचोगे भी नहीं। तो पहले आप स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। ठीक है, चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब काम की बात पर आ जाते हैं, 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिन बच्चों को बातें अच्छी नहीं लगी हो हमारी, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, द गिवन फिगर, और आपका जो कीमती समय हमने खराब किया हो इन बातों से, तो उसके लिए भी वेरी वेरी सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। द गिवन फिगर shows the cross section of a cone, a cylinder and a hemisphere, all with the same diameter 10 centimeter and the other dimensions are shown. Calculate the total surface area. बताओ भाई इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सिंपल देखो, एक क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर, और नीचे एक कोन है। इस टाइप से समझ लो, या फिर कोन ऊपर नीचे हेमिस्फीयर समझ लो। इस टाइप का फिगर है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ इसकी टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हमें इसका रेडियस गिवन किया है, कितना है रेडियस, अगर हम इसका देखें रेडियस, रेडियस है हमारे पास, डायमीटर गिवन क्या है 10, देन रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन किया है क्या इसने? नहीं, ये 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन की है। ठीक है, एंड द अदर डायमेंशंस आर शोन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ जो कोन है, कोनिकल पार्ट है, ये कोनिकल पार्ट है, इसकी हाइट क्या होगी? कोनिकल पार्ट की हाइट है हमारे पास 12 एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है हमारे पास 12। दोनों की हाइट ही सेम है, तो हम इसमें दोनों की हाइट के लिए एच ही यूज कर सकते हैं। और इसमें बोलेंगे हम कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर। नाउ अगर हमें चाहिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया देखो इस फिगर का, इस सॉलिड का सरफेस एरिया अगर हम देखें, तो ये जो बाहर का सरफेस एरिया ना, क्योंकि क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, तो इसमें जो सरफेस है इसका बाहर का सरफेस एरिया होगा, जिसमें बाहर के सरफेस एरिया में क्या है हमारे पास, सी एस ओ, क्या है ये, सी एस ओ, क्या कह सकते हैं इसे, हेमिस्फेयर। एंड सी एस ओ, ये जो सिलेंडर है इसका सी एस से, क्योंकि भाई ये वाला जो टॉप बॉटम है तो दिखेगा ही नहीं बाहर से। अगर हम देखेंगे, एज्यूम करो कि भाई बाहर से ही कुछ इस तरीके से सॉलिड है, बाहर से सॉलिड शेप है, तो इसमें सिर्फ बाहर बाहर का ही सरफेस इसमें दिख रहा है हमें। और फिर हमारे पास सी एस ओ कौन, ये ऐड करना होगा इसमें में, तो ये सी एस ऑफ कौन भी ऐड करना होगा। तो सिंपली अगर हम इनको ऐड करते हैं तो भाई हमें चाहिए इनकी सी एस सी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो किस फॉर्मूला से करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे किससे, एक तो सी एस सी ऑफ कौन पाई आर एल,
CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। बस इन सभी को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको, सिंपल। ये करना है इसमें हमें, करते हैं। तो चलो इसको हम सोल्व। तो फिर इसमें हमारे पास इसको बस सोल्व करना है, लेकिन देखो इसमें अगर हम जो कोन का CSA ले रहे हैं इसमें हमें पाई आर एल एल भी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें हमें एल भी चाहिए तो एल निकालो पहले, बताओ एल कितना होगा। अगर हम हाइट 12 ले रहे हैं, रेडियस 5 ले रहे हैं, तो भाई ट्रिपलेट बन रहा है, बेसिक ट्रिपलेट आप सभी को मालूम है 13 आना चाहिए एल। ओके, तो यहाँ पर हम एल की वैल्यू 13 ले लेंगे। ये समझ रहे हो ना भाई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से फाइंड करेंगे हम, ये तो हमें पता ही है। इसके एल से फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू मिलेगी 13। सिंपल वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले आप कॉमन ले लो। आप इसमें कॉमन पाई आ रहा है इसमें, और क्या कॉमन आ रहा है, आर भी है सभी में कॉमन, तो आप आर भी ले लो। देखो हमारे लिए कॉमन लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमें इजी करनी है। क्योंकि अगर आपने सिस्टमेटिक कैलकुलेशन नहीं की तो फिर समझिए क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन आपकी इतनी टफ हो जाएगी कि आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। आप समझो एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कॉमन लेते हैं पाई एंड आर, तो यहाँ पर मिलेगा एल, प्लस में कितना, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 2h, और प्लस में यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, पाई आर कॉमन लेने पर 2r। ये हो गया सिंपली। अब इसमें हम कर लेंगे वैल्यू पुट। तो यहाँ पर हमारे पास पाई के प्लेस पर आ गया 27/2, रेडियस 5, एंड अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल की वैल्यू 13 प्लस 2h, एच क्या है हमारा, सेम है दोनों के लिए, सिलेंडर कोन के लिए, तो इसलिए हमने 12 लिया है, एंड 2r रेडियस का डबल 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, आंसर कितना मिल रहा है देखो। अगर ये 22/7 कैंसिल नहीं कर रहा 5 को, तो इसको ऐसे रहने दें, हम लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। क्यों, क्या पता ऐसा मिले हमें कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये 7 से डिवाइड हो रही हो। तो इसीलिए स्टार्टिंग में कभी भी डिवाइड ना करें। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ तब करें अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो रही है वैल्यू, पॉइंट में ना करें। पॉइंट में तभी करेंगे हम जब हमें लास्ट में कोई भी चांस नहीं मिलेगा, कोई भी हमें तरीका नहीं होगा भी हमारे पास इसको सोल्व करने का, तो फिर हमें लास्ट में इसका क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा पॉइंट में ही, अगर पॉइंट में आ रहा है। अब अगर हम इसको प्लस करें, ये 20 और ये 13, ये 24 और ये 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और ये 24, 27 आ रहा है ना। 23 एंड 24, 27 नहीं, ये आ रहा है 47, ये आ रहा है हमारा 47। तो सरफेस एरिया फिर तो हमारा पॉइंट में ही मिल रहा है भाई हमें। ये 13 हो गया, एंड ये हो गया हमारे पास 24, 12 का डबल 24, एंड ये आर का डबल 10। सही है। कैलकुलेशन पर फोकस रखना, क्योंकि भाई बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। अब इसमें हम 7 से डिवाइड ही नहीं कर पा रहे, और इसमें ये भी नहीं बोल रहा कि 3.14 लेनी है वैल्यू। अब आपको इसको ऐसे ही सोल्व करना होगा। अगर हम इसका आंसर देखें तो भाई ये पॉइंट में ही आ रहा है, और अगर हम इसका पॉइंट में आंसर निकाल लें तो क्या हमें सही आंसर मिल रहा है। बस यही आंसर करना है हमें फाइनल। तो अब तो आपको डिवाइड करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई वे है ही नहीं, है ना भाई, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब डिवाइड ही करना इसका लास्ट फाइनल क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमें अब मल्टीप्लाई करके सभी ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लो 7 से। देन हमें मिल रहा है 738, यस इसमें भी ये मिल रहा है 738.57, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल रहा है हमें 738.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सभी डायमेंशंस हमारे किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ए पार्ट। अब और नेक्स्ट पार्ट में बी में क्या बोल रहा है, दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपल होता है, सभी की वॉल्यूम्स को ऐड कर दो आप। तो अगर हम सभी की वॉल्यूम्स को ऐड करें तो कितना होगा बी में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हम करें यहाँ पर कितना होगा, ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कौन, कितना होता है भाई वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। नाउ अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है पाई एंड आर स्क्वायर, पाई एंड आर स्क्वायर सभी से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा है h/3 प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे h मिलेगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2/3 और r। ओके, ये हो गया सिंपल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना, आर है हमारे पास रेडियस 5, अभी देखा था हमने 5 का स्क्वायर करना है आपको। एच की वैल्यू हमारे पास 12,
12/3 प्लस यहाँ पर 12 प्लस 2/3 और r की वैल्यू 5, ये आ रहा है। यहाँ पर भी देखो पॉइंट में ही मिल रही है, मे बी वैल्यू में, बिकॉज यहाँ पर 25 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, 4 प्लस 12 16 हो रहा है, 16 प्लस ये कर रहे हैं अगर हम, ये आ रहा है 10/3। हाँ, और यहाँ पर अगर हम इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे देन हमें सिंपली क्या मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा 16 3 जा 48 होते हैं, और 48 प्लस 10 ये हो जाएगा 58/3। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर तो भाई हमें फाइनली इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लो सभी वैल्यूज को, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो और 7 3 21 से डिवाइड कर लेना। तो 7 3 21 से इसको डिवाइड करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, 22 25 एंड 58। ओके, डिवाइड बाय 21 करते हैं, 1519। और देखो इस तरह की कैलकुलेशन ना रियरली केस में ही आती है, बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो कैलकुलेशन है ना वो सिस्टमेटिक होती है, परफेक्टली डिवाइड हो रही होती है, क्योंकि इस टाइप की कैलकुलेशन में क्या होता है, सभी बच्चों को जो आंसर है, कोई 2 डेसिमल में लिख रहा है, कोई 3 में लिख रहा है, तो वहां पर डिफरेंट आंसर्स आते हैं। इसीलिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर वो पहले से बोलेगा कि 2 डेसिमल में बताइए या 1 डेसिमल में बताइए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रही भाई, यहाँ पर टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मीन्स वैल्यू डिवाइड ही होती जा रही है, रुक ही नहीं रही है कहीं पर भी, कंप्लीट ही नहीं हो रही है, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। तो यही इसका आंसर है, इसको 05 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। नेक्स्ट कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ द टोटल वेट इज कितना है, 1.7। अगर इसका टोटल वेट 1.7 है एंड आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मींस इस 1.7 को डिवाइड कर लो इससे, लेकिन अगर हम केजी लेते हैं तो फिर हमें मीटर क्यूब लेना होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसे ग्राम में ले लें, इस वेट को आप ग्राम में ले लें, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी क्या मिल जाएगी हमें, वॉल्यूम, तो सॉरी डेंसिटी। तो अगर हम इसे ग्राम में लें 1.7 को, देन आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मीन्स हम जो मास है ना वो ले रहे हैं कितना, 1700। समझ रहे हो आप, भाई जो हमारा मास है वो 1.7 केजी था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया नीचे 10, ये कैंसिल, तो ये आ गया 1700। क्या आ गया ये, इसका मास ग्राम में। ठीक है, ये जो हमारे पास सॉलिड गिवन किया है इसका मास आ गया ग्राम में। डेंसिटी अगर हम निकालें, डेंसिटी को वैसे हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम वॉल्यूम लें 1519.05, इससे डिवाइड करें, देन हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 1700 को डिवाइड बाय, अब देखो इतना बड़ा डिवाइड करना काफी टफ है, और वो भी नीचे वाली वैल्यू भी पॉइंट में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए नहीं आते हैं। ठीक है, ये आ रहा है 1.11 समथिंग हमारा आ रहा है ये, और इसमें भी हमें इतना ही गिवन किया है। ठीक है भैया, जो डेंसिटी गिवन किया है 1.12 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ रहा है। सिंपल, बेकार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो आप इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, अभी जो हमने लास्ट किया 13 देखो, 13 में कह रहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोली मींस एक जो सॉलिड है वो क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, उसमें स्टैंडिंग होना हेमिस्फीयर, जो इस हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है। ठीक है, स्टैंडिंग होना हेमिस्फीयर लाइक दिस। ठीक है, ये कैसा होगा, ये हेमिस्फीयर, और इस पर एक क्या है, कोन स्टैंडिंग है। इट्स प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर एंड टचेस द बॉटम। ठीक है, इसको क्या रखा गया है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है जो टच कर रहा है इसके बॉटम को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम बचेगी, कितना वाटर बचेगा, हैविंग गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज, कितना है भाई, रेडियस इसकी कितनी गिवन की है, 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन की है, ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस गिवन की है 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसकी हाइट हमें गिवन की है कितनी, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये भी 6 सेंटीमीटर गिवन की है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, हमारे कोन की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर है। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट क्यूबिक मीटर, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग वाटर की वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम लेफ्ट इन
ठीक है, ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम लेफ्ट इन किसमें, सिलेंडर। कितना वाटर लेफ्ट बचेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई। और हम यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं, यहाँ पर जो हाइट है इसमें स्मॉल एच ले लेते हैं, कोन की हाइट। ओके, कोन की हाइट हम स्मॉल एच ले लेते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। रेडियस भी दोनों की कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम रेडियस भी स्मॉल आर और कैपिटल आर में ले लें, देखो कैपिटल आर से हम सिलेंडर की रेडियस जो कि है 3 सेंटीमीटर, ये लेट कर लेते हैं। कैपिटल एच से हम सिलेंडर की हाइट, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। स्मॉल आर से हम जो रेडियस है वो लेट कर लेते हैं, हेमिस्फीयर या कोन की। और स्मॉल एच से हम हाइट ऑफ कोन लेट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम क्या माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। कैपिटल आर और कैपिटल एच किसके डायमेंशन है, सिलेंडर के। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, इन दोनों की वॉल्यूम का सम। कौन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होती है। ये करना है सिंपली। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसमें, देखो पाई कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। पाई आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 स्क्वायर, एच की वैल्यू 6, माइनस इन सभी से अगर हम कॉमन लें पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 3, मिलता कितना हमें एच प्लस में 2 आर। ओके, यहाँ पर दोनों से अगर हम पाई कॉमन लें तो मिलेगा यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 और 6, माइनस पाई कॉमन लिया हमने आर, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, आर की वैल्यू होगी 2, यहाँ पर 2 स्क्वायर अपॉन में 3। और यहाँ पर अगर हम एच की वैल्यू देखें, स्मॉल एच की वैल्यू 4 प्लस में 2 आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 2। ये हो जाएगा हमारा सिंपली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है अगर, तो आप इसको अलग और इसको अलग सेपरेट कर लो सोल्व। मीन्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, पूरे को एक साथ ना करके आप इस वाली वैल्यू को अलग कर लें। 3 3 जा 9, 9 6 जा कितने होते हैं 54, ये 54 पाई आएगा। अभी हम इसे पाई में ही रखेंगे बिकॉज यहाँ भी पाई आ रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे लास्ट में। यहाँ पर पाई और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल एच की वैल्यू 4 और 2 आर, आर की वैल्यू 2। अब बताइए इसमें कितना रह जाएगा हमारा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो ये जो आ रहा है हमारा 54 पाई, 54 पाई, फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 टू 4 अपॉन में 3, 4 पाई अपॉन में 3, फिर 4 पाई अपॉन में 3, फिर यहाँ पर 2 टू 4, 4 प्लस, और यहाँ पर एच की वैल्यू 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ पर ये 8 होगा ना। इसमें से कॉमन लेंगे हम पाई, दोनों से पाई कॉमन ले लो, कितना बचेगा हमारा 54, यहाँ पर ये 54 माइनस पाई कॉमन लेने पर 54 बचता है, एंड यहाँ पर ये 4 × 8 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स 4 8 या 32 कर लो ना इसको, ये 32 डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफाई करो यहाँ पर 22/7, और आपको यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि भाई नियरेस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करना है, मीन्स वैल्यू पॉइंट में ही आने वाली है, पॉइंट में फाइंड कर लो। जैसे अब इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेंगे अगर हम तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जो 12, 1 3 5 जब 15 और 1 16, माइनस में 32 डिवाइड बाय 3, ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 22 डिवाइड बाय 7 इंटू में 162 माइनस 32, ये 0 एंड ये 3 और ये 1 और अपॉन में 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये क्या मिलेगा हमें। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि भी बहुत ही कम आते हैं, रियली आप पी वाई को उठाकर देख लीजिए, इस तरह की कैलकुलेशन बहुत ही कम आती है। यहाँ पर 136.190 समथिंग वैल्यू आ रही है, और इसमें कितना आ रहा है आंसर, अगर हम देखें 136, तो नियरेस्ट इंटीजर में, नियरेस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका आंसर 136 ही मिल रहा है, क्योंकि 19 समथिंग मिल रहा है, तो इसे नियरेस्ट इंटीजर में 136 क्यूबिक सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 136। ओके, अगर वो बोलता है नियरेस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर में, फिर तो भाई इजी हो जाता है हमारे पास, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर 0.1 आ गया तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि इसे हम 136 लेंगे। अगर यहाँ पर वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर आ जाती है, 5 आती है, 6 आती है, तो देन हम इसको क्या बोलते हैं, फिर इसको 137 बोलते हैं। ओके, ये होता है नियरेस्ट इंटीजर में चेंज करना।
बिकॉज जब वैल्यू 50 से अबव चली जाती है तो उसको हम नेक्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं। 136 से नेक्स्ट जो इंटीजर आता है वो 137 होता, अगर यहाँ पर वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो जाए। ओके, ये है सिंपल इसमें इंटीजर को में रिप्रेजेंट करना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें इसमें, क्वेश्चन 14, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए मेटल कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक मेटल कंटेनर है, किस फॉर्म में है? सिलेंडर फॉर्म में है। ये सरमाउंटेड है किसके ऊपर? एक हेमिस्फेरिकल क्या है हमारे पास? बेस है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द इनर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर एंड द internal height of this cylinder is 7 meter and the internal radius is 3.5 सेंटीमीटर। मींस इसकी हाइट एंड क्या गिवन किया है? हाइट 7 मीटर एंड इसका रेडियस कितना गिवन किया है? इंटरनल रेडियस 3.5 मीटर। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एरिया। इंटरनल सरफेस एरिया का टोटल एरिया बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये मेटल कंटेनर है, किस फॉर्म में है भाई? ये जो आपकी फॉर्म दिख रही है इस फॉर्म में है। अब इसमें ये है कि ये होलो है अंदर से, इसका ही सरफेस एरिया में फाइंड करना है, इंटरनल सरफेस एरिया। तो आप इमेजिन करिए कि इंटरनल सरफेस एरिया में हम क्या कर लेंगे? रेडियस हमने 3.5 लिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर हम ले रहे हैं 7 मीटर, और रेडियस दोनों का ही सेम है, सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों। अगर हम इसमें सोल्व करें और अगर हम इसमें फर्स्ट में फाइंड करें कि टोटल एरिया या टोटल इंटरनल एरिया, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल एरिया कितना होगा? टोटल इंटरनल एरिया होगा सिंपली कितना? यहाँ पर सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को ऐड कर देंगे। सी एस ए ऑफ ये जो हमारे पास क्या है? हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, ये लेंगे हम 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम होता है, ये लेंगे हम 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सी एस ए, हेमिस्फीयर का सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और सी एस ए ऑफ हमें क्या लेना है? एंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर लेना है, ये होता है हमारा 2 पाई आर एच सिंपली। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ पर, आर प्लस एच। ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया? जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वही फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर एक्सक्लूडिंग द बेस। मतलब वही है कि भी बेस एक्सक्लूड करना, टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस, एक्सक्लूड द बेस मींस ये बेस हटा देना है आपको, ठीक है। और इनटू में क्या हो गया? आर प्लस एच, आर की वैल्यू 3.5 प्लस में एच क्या है हमारे पास? एच है सिंपल 7। तो ये जो हेमिस्फीयर है ना, ये ऊपर की तरफ है, समझ पा रहे हो आप इसमें? तो ये जो हेमिस्फीयर है वो ऊपर की तरफ है, ये कह रहा है ना सरमाउंटेड ऊपर की तरफ है, नीचे वाला बेस हटा देना है आपको। मीन्स अगर हम इसी फिगर में क्या करें, सिलेंड्रिकल पार्ट ये, और इसके ऊपर हम क्या ले लें? हेमिस्फीयर ले लें। तो इसमें कह रहा है कि ये बेस नहीं इंक्लूड करना, मीन्स रेडियस हमारी 3.5 रहेगी, बेस इंक्लूड नहीं करना। तो सिंपल ये हो गया क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर 2 × 22 का 44 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे रहने दें, बिकॉज पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मिल रहा है हमें 10.5, ये डिवाइड हो रहा है देखो सिंपली किससे? 7 से। 7 वन जा 7, 7 5 35, फिर 5 से देखो 5 3 जा 5 2 जा 2 से ऐसे देखो 22, और 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 66। देन ये हमें मिल गया 66 सेंटीमीटर है या मीटर? मीटर है, तो हमारा होगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका इंटरनल सरफेस एरिया। ये है क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा। 230 1 आना चाहिए इसका आंसर, 231 आना चाहिए। कुछ मिस्टेक की है हमने, एक बार देखो कि भी इसमें कहाँ पर हमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किए गए कहीं। 3.5 है, ठीक है, 2 पाई आर, इसमें क्या करना है? टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ही तो फाइंड करना है हमें। करेक्ट है, 231 आंसर दे रखा है इसमें। टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस, सही लिया हमने। 2 पाई आर स्क्वायर क्या लेंगे भाई? ये जो हेमिस्फीयर इसका एरिया लेंगे, और 2 पाई आर एच हमारा क्या होता है? सिलेंडर का। और इसमें से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई आर, आर नहीं लिया ना भाई हमने, आर की मल्टीप्लाई भी तो करो। ये जो आर है ये आर कहाँ गया? तो ये जो आर है 3.5, ये बाहर भी तो है, इसको तो हमने इग्नोर ही कर दिया, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। तो भाई ये छोटी छोटी जो गलती है ना, जो हम जल्दबाजी में कर देते हैं, वही हमें दुख देती है। इसीलिए बिल्कुल फोकस हमारा क्वेश्चन पे रहना चाहिए। 7, और यहाँ पर देखो अगर 3.5 है ये, तो आप पॉइंट हटाकर नीचे 0 7 से 7 5 5 से यहाँ 2 और 2 से इसको कैंसिल कर लो, तो मिलेगा आपको 22, और ब्रैकेट में मिल रहा है 10.5 इन दोनों को प्लस करने पर।
इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका सिंपल। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा, आप पॉइंट हटाकर नीचे जीरो लेकर आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है 22 इंटू डिवाइड बाय कितना 10, 5 से डिवाइड करो, 5 टू से 5 और 5 टू से 2 से इसको 11 और 11 से करेंगे तो 231 ही मिलेगा आपको। ओके, ये इसका आंसर आ रहा है सिंपली। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 14 में। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो आप बताएं कमेंट करके, और समझ में आ रहा तो एक लाइक दे, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं कि भी क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है क्वेश्चन को समझने में, तभी हम उसका सॉल्यूशन आपको बता पाएंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम इसमें सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो बताइए सेकंड पार्ट में क्या करना है। तो अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसमें कह रहा है कि द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन मीटर क्यूब, दोनों की वॉल्यूम ऐड कर लो। तो अगर हम दोनों की वॉल्यूम ऐड करें इसमें सेकंड पार्ट में, टोटल वॉल्यूम क्या होगी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच। कर लो, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है 2r/3 प्लस में पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, एच बच गया हमारे पास, फिर पाई की वैल्यू 22/7। आर आर है हमारे पास, रेडियस रेडियस कितना है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 इंटू में 3.5 कर लो, रेडियस का स्क्वायर हो गया ना। अब इसमें क्या कर लो, ट्वाइस ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है भाई 3.5 कर लो, डिवाइड बाय 3 कर लो, प्लस एच, एच की वैल्यू है 7, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर हम इसमें सिंप्लीफाई करें, पॉइंट हटाए नीचे 10 लें, 7 5 जा करें, 5 2 जा करें, और 2 से इसको कैंसिल कर लें 11, तो देन हमारे पास ये 3.5 मिल रहा है। क्या बचा 11 इंटू 3.5 में से फिर पॉइंट हटा लो, नीचे 10 कर लो। यहाँ पर भी वही है कि हम 2 इंटू 3.5 को 7/3 भी कह सकते हैं, क्योंकि 3.5 का डबल कितना होगा 7 होगा, 7/3 प्लस में 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 7 जा 5 2 जा, तो यहाँ पर 77/2 मिल रहा है, एंड यहाँ पर 7 3 जा 21 प्लस 7 28/3। सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में इसका आंसर दे रखा है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 77 इंटू 20, वैसे 2 से इसको कैंसिल करो ना 14, तो यहाँ पर 77 को 14 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो भाई आंसर आ रहा है 359.33 समथिंग, से 34 भी ले सकते हैं हम। क्या ऐसा ही आंसर मिल रहा है, यस ऐसे ही मिल रहा है 359.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें करना है इसमें। ये हो गया 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो ये है हमारा 15th। इसमें कह रहा है कि एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 meter and the height of the cylindrical part is 50 meter. If the diameter of the base is 168 meter, find the quantity of the canvas required to make the tent. देखो इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई टेंट को बनाने में कितना कैनवास या कितना क्लॉथ यूज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें कह रहा है कि अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, और उसमें से 20% एक्स्ट्रा आपको फोल्ड और स्टिचिंग के लिए लेना है। तो गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, आपको बताना है इसका आंसर नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में। सिंपल करेंगे इसको, सिंपल ऐसे, ये भी ऐसे होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं एक्सरसाइज में। इसमें बस सिंपली क्या करना है, पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। भाई फिगर में कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, किसके ऊपर रखा है ये, इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके नीचे कुछ इस टाइप से। ओके, ए एग्जीबिशन टेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। ठीक है, इसके ऊपर कौन सरमाउंट है। द हाइट ऑफ द टेंट, हाइट ऑफ द टेंट टोटल हमारी 85 मीटर बोला है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इसमें ओनली 50 मीटर है। एंड ये बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस इज 160, इसके बेस डायमीटर कितना है हमारे पास, ये जो बेस डायमीटर है वो है 168 मीटर, जिसके हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। हमें कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। देखो टेंट को बनाने के लिए हम हमेशा इसके सरफेस एरिया में टेंट लगाते हैं, तो इसका सरफेस एरिया लेते हैं हम, और सरफेस एरिया में बेस इंक्लूड नहीं करते। देयरफॉर जो टेंट का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके सीएसए के, इस टेंट के सीएसए के। और अगर हम इसका टेंट का सीएसए निकालें तो कितना होगा, सीएसए ऑफ टेंट, सीएसए ऑफ टेंट होगा, सीएसए ऑफ कोन ये होगा पाई आर एल, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए और एच। एच अगर हम इसको हाइट लेट कर लें, ठीक है, चलो हम इसको कैपिटल एच लेट कर लेते हैं, और इसकी हाइट हम लेट करते हैं स्मॉल एच। बताओ कितनी होगी स्मॉल एच। यहाँ पर अगर ये 50 है और टोटल ये 85 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 35 रिमेनिंग बचेगा। ओके, क्योंकि नीचे वाला 50 है।
तो ये हाइट हो गई हमारे पास 35, इसको हम स्मॉल h ले लेते हैं। रेडियस कितनी होगी, अगर डायमीटर 168 है तो इसका आधा होगा 84। क्या अब आप बता सकते हैं इसकी एल की वैल्यू? तो एल की वैल्यू के लिए आप वही एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन जो हमने ट्रिपलेट टूल बताया आपको, क्या इसमें कोई ट्रिपलेट बन रहा है? इतनी बड़ी ट्रिपलेट तो हमने नहीं सीखी, लेकिन हमने देखा कि अगर ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 7 5 जा और 7 1 जा 7 7 2 जा, 7 दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा है, अब मिल रहा है हमें 5 12, और आपको बताया बेसिक ट्रिपलेट 5 12 13 होता है। ये वाली जो साइड एल होगी ना वो 13 होगी, लेकिन यहाँ पर तब 13 होती है अगर यहाँ पर ये 5 12 होती, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 35 और 84 है। ये कैसे बनी? 7 से मल्टीप्लाई करके। इसीलिए अगर आप इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, तो ये जो एल है ना वो आएगी हमारी 91। तो या तो आप ऐसे कर लेना इसे, या फिर हम ट्रिपलेट्स जैसे बता रहे हैं, ये आएगी वैल्यू 91। 91 आएगी। अब आपको उसको सोल्व करना है, बस यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लो, यहाँ पर एल प्लस कितना बच रहा है, पाई आर कॉमन लेने पर 2h। सिंप्लीफाई करें, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 84, यहाँ पर एल, एल की वैल्यू स्लैंट हाइट हमारी 91 प्लस ट्वाइस ऑफ एच। एच यहाँ पर जो एच लिया है ना हमने, कैपिटल एच है, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या लिया है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट में जो हाइट है वो कितनी है हमारी 50 है, तो 50 का डबल 100 हो जाएगा सिंपली। इसको डिवाइड कर रहे हो कितना आ रहा है 22, यहाँ पर ये 14, और इनटू में कितना आ जाएगा ये 191। 191 आएगा, बिकॉज ये 100 100 प्लस 91 191। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 828 ये आ रहा है। इसमें ये आएगा सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, लेकिन ये कह रहा है कि 20% एक्स्ट्रा लेना है, तो इसलिए अगर हम इसका एरिया देखें, कैनवास रिक्वायर्ड देखें, तो कैनवास रिक्वायर्ड का क्या आंसर आना चाहिए? कैनवास रिक्वायर्ड का आंसर आना चाहिए इस क्लोथ का, मीन्स जितना इसका सीस होगा उतना ही क्लोथ लगेगा, लेकिन इसका 20% और एक्स्ट्रा करना है आप। तो यहाँ पर इसका 20% और एक्स्ट्रा कर दो। 20% एक्स्ट्रा के लिए या तो आप इसी वैल्यू का क्या कर लो, 20% फाइंड करके, भाई ऐसे कर लो, या तो इसका आप 20% फाइंड करके, इसका 20% कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसी का ही आप 120% भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमने बताया था जब हमने क्या किया था, जब हमने चैप्टर किया था अपना जीएसटी, जीएसटी में हमने बताया था कि कैसे हम उसका 12% मीन्स 20% 30% निकाल सकते हैं। अब जैसे आप इसे 5 से इधर ही डिवाइड कर लो, एलसीएम ना लो आप, और इसको आप इधर ही डिवाइड कर लो, तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 3 कैरी 38 आ रहा है, तो 5 7 जा 35, फिर 3 कैरी है 5 6 जा 30, फिर 2 कैरी आ रहा है 5 5 जा 25, फिर 25 पॉइंट कितना आएगा 25, ये आ रहा है हमारे पास, और पॉइंट 25 का 3 और फिर 6 ये मिल रहा है। और अगर आप इसको ऐड करते हो कितना आ जाएगा, अगर हम 58828 में ऐड करते हैं ये 11765.5, कितना मिल रहा है हमें ये 1176.5। ये कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही, कुछ बड़ी वैल्यू मिल रही है, बिकॉज हमने यहाँ पर जो रेडियस है ये पाई आर कॉमन लिया, एल की वैल्यू 91 आ रही है हमारी, और 2h में आ रहा है 100 100 प्लस 191, और ये 14 7 1 7, और ये कुछ वैल्यू में मिस्टेक लग रही है, बिकॉज आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है, और आंसर हमारा कब आएगा 11765.6। इस 70,000 आ रहा है, लेकिन आंसर 6505 की समथिंग आ रही है वैल्यू। कुछ हमने क्या मिस्टेक कर दी भाई, इसमें पाई आर एल सही लिया है, आर की वैल्यू 84 ही आ रही है, आर की वैल्यू 84, पाई आर कॉमन लेने पर बचेगा क्या, यहाँ पर एल मिलेगा हमें, और पाई आर कॉमन लेने पर यहाँ पर 2h मिल रहा है। ओके, करेक्ट है। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 14 और 190, ये 191 आएगा, 100 प्लस 91 191 ही तो आएगा, 58828 आ रहा है। और इसका 20% निकाल रहे हैं, तो भाई 20 डिवाइड बाय 100, तो 5 आ गया हमारा, 25 से 100 और 5 से इसको डिवाइड किया हमने, कितना आ रहा है 11765.6। और इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं कितना 58828, तो 70,000 समथिंग आ रहा है भाई, ये कैसे 70,000 समथिंग कैसे आ रहा है, ये कहाँ पर मिस्टेक की हमने, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 50 मीटर लिया था हमने, करेक्ट था ये हमारा, सही आ रहा था। 7, अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर रहे हैं कि भाई 7 1 जा 7 7 2 जा 14 होगा ना यहाँ पर, भाई 7 1 जा 7 7 2 जा 14 होगा ना, 7 14 कैसे आ रहा है, तो यही इसी वैल्यू मिस्टेक आ रही है।
तो अगर हम इसमें अगेन मल्टीप्लाई करें 22 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू में 191, ये आ रहा है ना हमारा 50424, ये आ गई हमारी वैल्यू मीटर स्क्वायर में। एंड अब इसका 20% निकालो आप, 50424, और यहाँ पर अगर हम इसका 20% निकालें कितना आएगा, 50424 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100, वही 5 और 5 से इसको डिवाइड कर रहे हो कितना मिल रहा है, और अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो कितना मिल रहा है, 1008.8, और इसको ऐड कर दो आप 50424 में, 50424 में, तो यहाँ पर 50424 में अगर हम इसको ऐड करें तो ये मिल गया हमें एक्चुअल आंसर हमारा 60508.8। लेकिन कह रहा है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, तो नियरेस्ट मीटर में अगर ये वैल्यू 0.8 आ रही है तो इसको हम 60509 मीटर स्क्वायर बोलेंगे, और यही आंसर है हमारा, सिंपल। ओके, तो ये हो गया 15th क्वेश्चन। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट में हमारे पास ये 16th है। 16 क्वेश्चन को अगर हम देखें इसमें, इसमें कह रहा है कि a test tube consists of a hemisphere and a cylinder of the same height. The volume of the water required to fill the whole tube is 5159 upon 6 centimeter cube, and 42356 centimeter cube of water is required to fill the tube to a level which is 4 centimeter below the top of the tube. Find the radius of the tube and the length of its cylindrical part. क्या कहना चाह रहा है, a test tube consists of a hemisphere and a cylinder of the same radius. एक टेस्ट ट्यूब किस शेप में हमारी जैसे होती है भाई, आपने लैब में देखी होगी, कुछ शेप में होती है हमारे पास, नीचे हेमिस्फेरिकल राउंड शेप होता है, राउंड शेप बॉटम होता है हमारा। ओके, सिलेंड्रिकल पार्ट कह सकते हो आप इसका, हेमिस्फेरिकल पार्ट नीचे, और ऊपर ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द होल ट्यूब इज दिस, मीन्स इसका पूरा वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो कितना है, कंप्लीट वॉल्यूम 5159 अपॉन में 6 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 4235 अपॉन में 6 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द ट्यूब टू अ लेवल 4 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। मीन्स अगर हम ऊपर से हाइट 4 सेंटीमीटर लें तो इस हाइट तक इसको फिल करने का जो वॉल्यूम है वो है कितना, ये है 4235 अपॉन में 6। तो अगर हम इसकी एक्चुअल हाइट h लेते हैं तो भाई, अगर हम इसकी एक्चुअल हाइट h ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पार्ट की, ओके, तो भाई यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट बचेगी वो कितनी हो जाएगी, h-4 कह सकते हो आप सिंपली। अब या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भाई इस पूरी वॉल्यूम में से अगर हम यहाँ तक की वॉल्यूम माइनस करें तो भाई इतना सिलेंड्रिकल पार्ट में बच जाएगा, उसकी रेडियस आ जाएगी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिंपल सा है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट देखें अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के लिए, कि भाई एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, उसकी वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू 4 सेंटीमीटर, तो कितना होगा ये, जो हमारी वॉल्यूम है फुल वॉल्यूम 5159 डिवाइड बाय 6, इसमें से क्या माइनस कर लो, 4235 डिवाइड बाय 6, ये माइनस कर लो, आपका आंसर आ गया सिंपल। यहाँ पर 6, अभी इसमें से इसको माइनस करो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4, और 5 में से 3 2, यहाँ पर 1 बचा तो 11 में से 2 9, बस यही आ गया। और 6 से क्या डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, 6 1 जा 6, 3 कैरी 6 5 30, यस 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6, 3 कैरी 6 5 जा 30, और 2 कैरी 6 4 जा 24, 154। अब यहाँ जो वॉल्यूम है ना वो मिल रही है हमें पाई आर स्क्वायर एच, हाइट क्या है इसमें 4, बस हाइट अगर हम 4 हाइट तक ही इसका रेडियस लिया है, मीन्स इसकी वॉल्यूम ली है हमने, मीन्स हमने ये वाली वॉल्यूम फाइंड कर ली, इस टोटल वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक की वॉल्यूम माइनस करके, ये वाली वॉल्यूम माइनस करके, भाई हमारे पास ये वाली वॉल्यूम आ गई जिसकी हाइट 4 है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिंपल आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इधर कर लेते हैं इसको हम, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 154, ठीक है 154, यहाँ पॉइंट नहीं है, ये ओनली 154 है, 154 डिवाइड बाय पाई और अपॉन में आर, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16 तो कर नहीं पाएंगे हम, तो फिर हम क्या करेंगे इसको
4 3 12 और 3 बच रहा है तो नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा डिवाइड, तो भाई इसको हम 4 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करें तो 2 7 जा डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर नीचे 2, और यहाँ पर देखो 11 2 जा 11 7 जा, तो ऊपर 7 7 नीचे 2 2, रेडियस आ जाएगी 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड करना था इसमें, हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस रिलेटिव एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तब हम क्या करेंगे, तो आप क्या कर लो भाई, टोटल वॉल्यूम ले लो, टोटल वॉल्यूम से फाइंड कर लो इसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हम टोटल वॉल्यूम से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम लेकर आप क्या कर लेना भाई, ये वॉल्यूम लेकर 5159/6 ये ले लो। इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या क्या है, एक तो 2/3 पाई r क्यूब, ये है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। और सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हम वॉल्यूम देखें तो वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी पाई r²h। क्या इसका और भी कुछ मेथड हो सकता है इसको फाइंड करने का, क्या हम इसमें और कुछ मेथड भी यूज कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए? वैसे कर तो सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि अगर हम ये वाली वैल्यू इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो भाई ये वाला पार्ट मिल रहा है हमें, बट नीचे वाले पार्ट को ले सकते हो आप, बट ऐसे कर लो डायरेक्ट ही, ठीक है। यहाँ पर 5159/6, और इसको सिंप्लीफाई करें, पाई r² कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 2r/3 प्लस में पाई r² कॉमन लेंगे, यहाँ पर h इज इक्वल टू में 5159/6। सिंप्लीफाई कर लो, और r की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास। r की वैल्यू कितनी आई है, 3.5, यही है 3.5, ये 7/2 लो ना आप, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7/2। हाइट हमें फाइंड करनी है सिलेंड्रिकल पार्ट, 5159/6, कैंसिल करो, यहाँ पर 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करो, 7/3 प्लस में h आ रहा है, इक्वल्स टू में 5159 डिवाइड बाय कितना 6, ये आ रहा है। और अब इस 11 से इसको डिवाइड कर लो, 7/3 प्लस h इधर ही रहने दो, इक्वल्स टू क्या कर लो 51, 11 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम में हो रहा है, 11 4 जा 44, फिर मिलेगा हमें 6 और 1 7 75, 11 6 जा 66 ले लेते हैं, 66 लेंगे तो 4 और 5 9, 11 9 जा 99, 11 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 6, और 11 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल होता है कि भाई जितने भी ओड प्लेस पर वैल्यू आ रही है उनको ऐड करो और इवन वाले ऐड करो। ओड और इवन वाली वैल्यूज का सम अगर मींस डिफरेंस, इनको सम किया हमने 10, इसका सम किया 10 और 10 का डिफरेंस, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, इवन और ओड वैल्यूज के सम का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ये 11 से डिवाइड होता है, इसलिए 11 से डिवाइड हो भी रहा है। और यहाँ पर अगर हम क्या रहे, यहाँ पर 469/6 और माइनस में 7/3 कर लें, हाइट आपको मिल जाएगी, कितनी आ रही है भाई हाइट, क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको नहीं हो रहा है, तो 6 6 7 42 नहीं हो रहा, तो 6 अगर हम एलसीएम देखें तो ये आ रहा है हमारा 469, माइनस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी होगा 14, बिकॉज 3 6 को 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है, 3 6 को 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है एलसीएम को, तो 2 से मल्टीप्लाई, माइनस करें अगर हम कितना आ रहा है यहाँ पर 5, 4 में से 9 5, 6 में से 1 5, और यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 6, क्या इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है हमारी, तो भाई इसमें वैल्यू हमारी जो आ रही है, अगर हम डिवाइड करें 6, यहाँ तो वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 6 7 जस्ट 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम, यहाँ जो हमें आंसर गिवन किया है वो कितना गिवन किया है, वो आंसर गिवन किया है हमें 20 सेंटीमीटर। बट देखो 20 सेंटीमीटर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, टोटल वॉल्यूम हमने ली ना, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द होल ट्यूब इज 5159, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और पाई आर स्क्वायर से होता है सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम, ठीक है। रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो रेडियस दोनों का सेम है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2r/3 प्लस में पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया h, 22/7। एक और मिस्टेक कि भाई हमने रेडियस एक ही बार ली, यहाँ पर 2 टाइम्स लेनी होती, एक और होता है हमारे पास 7/2, ऐसी मिस्टेक हो जाती है जब हम जल्दीबाजी में करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करते हैं ना तभी मिस्टेक होती है। 11 से तो हमने कैंसिल कर दिया इसे, तो यह है, लेकिन ये जो 7/2 है ये 2/7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 से 3, ठीक है भाई, ये होगा हमारा, यहाँ पर होगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं
तो ये वाली वैल्यू नहीं बनेगी हमारी। 2 से 3 तो ये तो नीचे से 3 आ रहा है, और क्या 7 इससे कैंसिल हो रहा है, 7 6 42, बचेगा 4, यस 7 इसको भी कैंसिल कर रहा है, 7 6 42, 4 4 49 आ रहा है, 7 7 49 और ये आ रहा है 3, और माइनस में करेंगे 7/3, अब आएगा ना इसका आंसर। अब कर लो आप इसे, दोनों का एलसीएम 6 या 67 माइनस या 14 करेंगे हम, सॉरी 14 नहीं आएगा, 7 ही रहेगा, और 3 3 ही रहेगा, तो ये आ गया ऊपर 60, ये आ गया ऊपर 60, नीचे आ रहा है 3, और 3 से डिवाइड कर लो, ये आ रही है 20 सेंटीमीटर। आ गई वैल्यू, सिंपल हाइट हो गई हमारी, एज इट इज आप इसमें कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में a solid is in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere. The diameter of the base of the cone, which exactly coincide with the hemisphere, is 7 centimeter and its height is 8 centimeter. The solid is placed in a cylindrical vessel of internal radius 7 centimeter and height 8 centimeter. How much water in centimeter cube will be required to fill the vessel completely? ये करना है इसमें सिंपल, बताइए भाई, इसमें सिंपल फिगर करो ये भी हो जाए। यहाँ पर सिंपल देखो, ये भी ऐसी क्वेश्चन अभी हमने लास्ट किया था, लेकिन इसने बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया। सोलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या रखा हुआ है भाई, कोन। फिर कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन विच एग्जैक्टली कोइंसाइड द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। तो और इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर गिवन किया है, एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इस पूरे फिगर की या सिर्फ कोन की? ये बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन विच इज एग्जैक्टली कोइंसाइड द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, सिर्फ इसकी हाइट, ओनली इसकी हाइट कितनी गिवन किया, 8 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं हम इसका रेडियस कितना, 7/2, बिकॉज डायमीटर हमें 7 गिवन किया है, देन इसकी हाइट 8 ये गिवन की है। दिस सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द इंटरनल रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसको एक इसमें रखा गया एक सिलेंड्रिकल पार्ट में, जिसका इंटरनल रेडियस कितना है, जिसका इंटरनल रेडियस है हमारे पास, हम इसको कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है इसकी, और इसकी हाइट हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मच वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल कंप्लीटली। अब इस वेसल को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना वाटर चाहिए, तो बस आपको क्या करना चाहिए, क्या फाइंड करना है। देखो इस सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर में अब कितना स्पेस है, इस सॉलिड को छोड़कर जो स्पेस बचता है वही स्पेस है। मींस आपको क्या कर देना है, अगर हमें इस खाली स्पेस की वॉल्यूम चाहिए जिसमें वाटर फिल करना है, तो बस आप क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस कर दो ये सॉलिड फिगर, मींस सॉलिड जो शेप है हमें मिल रही है। तो यहाँ पर सिंपल हम इसका अगर सॉल्यूशन करें क्या होगा, इसमें कैपिटल आर हम रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कैपिटल एच हम रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर लेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें सिंपल फाइंड करना है कि हाउ मच वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, तो वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन्स वॉल्यूम ऑफ या रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर हमें फाइंड करनी है तो कितनी होगी, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ टैंक। इसके लिए सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस, क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, ये कर लेंगे। सॉरी पाई आर क्यूब नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम। अब इसको सिंप्लीफाई करें जैसे अभी हमने लास्ट किया था, पाई कैपिटल आर की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर करेंगे कैपिटल एच की वैल्यू 10 माइनस यहाँ पर 2/3, और इसमें से कॉमन ले लो आप, जैसे इसमें से कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इतना मिल रहा है, फिर हमें 2/3 और 3 भी कॉमन ले लो आप, यहाँ पर सिंपल मिलेगा हमें 2r, और प्लस में इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन लेंगे, मिलेगा h। ओके, ये हो गया ना। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो आप, या फिर पाई हम लास्ट में कॉमन ले सकते हैं, पहले आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, या फिर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे हम इसमें, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर 22/7 रखते हैं तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर 10 माइनस पाई की वैल्यू फिर 22/7
और अपॉन में ये 3 है और रेडियस कितना है हमारा, स्मॉल आर की वैल्यू 7/2 और एक 3 भी रह गया है अभी हमारा, तो इस 3 को भी नहीं भूलना है। ऐसी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हम किसी वैल्यू को ही मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 आर की वैल्यू कितनी 7/2 प्लस एच स्मॉल एच कितना 8, बस सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 1 कैंसिल ये, और यहाँ पर एक 7 से 1 7 कैंसिल, यहाँ 2 से 11 कैंसिल, यहाँ पर कितना मिल रहा है 22 और ये 70, यहाँ माइनस क्योंकि 7 10 जो 70, अब 11 7 जो 77, नीचे 3 2 जो 6, मल्टीप्लाई में 2 से 2 7 और 5 कितना 7 और 8 15, अब कर लो उसको सिंप्लीफाई, कितना मिलेगा, अगर हम इसको देखें तो भाई पॉइंट में ही वैल्यू मिल रही है हमें। यहाँ पर 7 2 जो 14 का 4 1 और ये 154 0, और इसमें से माइनस करेंगे हम, कैंसिल कर लो, जैसे हम 3 से कैंसिल कर लें 3 5 और 3 2 जा, यहाँ आ रहा है 77 इंटू में 5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 1540 माइनस, मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35 या 3 7 5 35 और 3 38 डिवाइड बाय 2 या 1540 माइनस, अब इसको 2 से डिवाइड करें अगर हम कितना आ रहा है 2 1 जा 2 फिर 1 कैरी 2 9 जा 18 2 2 जा 4 पॉइंट में 2 5 जा 10, माइनस कर लो कितना आ रहा है, तो अगर हम इसको माइनस करें तो भाई सिंपल हमें कितना मिल जाएगा 1540 और यहाँ पर 192.5 पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 10 में से 5 5, यहाँ पर 9 में से 2 7 और यहाँ पर ये 3 है तो फिर ये 13 में से 9 कितना मिलेगा 4 और 4 में से 1 3 347 समथिंग मिल रहा है, और वो भी यहाँ पर 11347 पॉइंट में कितना आ रहा है भैया 5, तो बस यही आंसर है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, यही तो चाहिए हमें। तो ये वो वॉल्यूम है जो सिर्फ इसको फिल करने के लिए चाहिए, मीन्स रिमेनिंग वॉल्यूम, लेफ्ट वॉल्यूम ये कह सकते हैं हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट में। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे सेम आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हैं, भी सिंपल ही है, इसमें बोल रहा है a certain number of metallic cones each of radius 2 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into a solid sphere of radius 6 centimeter, find the number of cones। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो भाई हमारे पास कुछ कॉन्स हैं, हमें नहीं मालूम, हमने एन कॉन्स लिए, इनको मेल्ट करके स्फीयर बना रहे हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो कॉन्स हैं उनका रेडियस एंड हाइट हमें गिवन किया, रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। तो बस हम क्या करेंगे एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे हम ईच कॉन किसके इक्वल होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ठीक है। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू में यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल आर ले लेते हैं इसकी रेडियस, यहाँ इसकी रेडियस हम स्मॉल आर और हाइट स्मॉल एच ले लेते हैं, ये हमें 3 गिवन की है। कैंसिल पाई से पाई हो रहा है, 3 से 3 हो रहा है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई यहाँ पर जो हमारे पास 4, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू 6, इसका क्यूब कर लेंगे अपॉन में आर स्क्वायर, नीचे जो आर स्क्वायर आएगा इधर उस आर की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 3, सिंप्लीफाई कर लो इसको, आंसर आ जाएगा 4 6 6 6 3 टाइम्स, यहाँ पर 2 2 टाइम्स और यहाँ 3 सिंगल टाइम्स, ये 4 कैंसिल, 3 2 जा कैंसिल, तो यहाँ पर 36 2 जा 72 72 कौन सा हमारे बन रहे हैं, सिंपल हो गया ये हमारा 18th क्वेश्चन। एज इट इज हम इसमें देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर है कॉनिकल टेंट इज टू बी एकोमोडेट 77 persons, each person must have 16 meter cube of air to breathe, give the radius of the tent as 7 meter, given the क्या है हमें 7 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट एंड आल्सो इट्स CSA। अब देखो एक कॉनिकल टेंट है, इस कॉनिकल टेंट में 77 पर्सन आ सकते हैं, और 77 पर्सन तब आ सकते हैं अगर एक पर्सन को कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना एयर चाहिए 16 मीटर क्यूब के इक्वल, मींस ये हिंट गिवन क्या होता है हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्या हिंट मिल रहा है कि हम इस पूरे टेंट की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जब इसमें 77 बंदे होंगे ना, हर एक बंदे के लिए कितना स्पेस है 16 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल सकते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ कौन होगा
77 इंटू में 16, क्योंकि एक के लिए वॉल्यूम कितना है 16 मीटर क्यूब, 77 के लिए होगा 77 इंटू 16 मीटर क्यूब, ये होगा इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हो गया, इस वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस भी गिवन किया है, कह रहे कि हाइट बताइए, हाइट बता दो आप। क्या होता है भाई, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ये 77 इंटू 16 ही रहने दो, मल्टीप्लाई करने की भी कोई नीड नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ 22/7। आर हमारा गिवन ही है 7, हाइट हमें फाइंड करनी है, तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा ये इजिली, 7 से एक 7 कैंसिल। अब यहाँ से जो 7 है हमारा ये भी कैंसिल कर रहा है भाई, इस वाले 7 को, यहाँ 11 बचेगा हमारे पास, फिर 11 से 2 कैंसिल हो रहा है, फिर 2 से ये 8 कैंसिल हो रहा है, और 3 8 जा 24, हाइट आ गई 24 मीटर। हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। एंड ऑल्सो इसका सी एस से फाइंड करना, सी एस से अब आपको फाइंड करना आता है, ये सी एस से क्या होगा भाई, इसका सी एस से पाई आर एल होगा। आपको हाइट मिल गई इसकी, आपको इसका रेडियस मिल गया, रेडियस कितना है 7, हाइट मिल गई 24, एल की वैल्यू निकालना 25, सभी को सिंप्लीफाई करना 22/7, आर की वैल्यू है 7, एल की वैल्यू है 25, इसको कैंसिल कर लो, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। सीएस से कितना सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते भी हैं, जिसमें बस हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशन जो पॉइंट वगैरह वाली वैल्यू नहीं होती, वो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर। फिर इसमें हम कोई नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलते हैं, या फिर आप कमेंट करके बताना कि कौन सा नेक्स्ट लेक्चर चाहिए आपको। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर। ओके, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।